अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लिस्ट बेसिकली एक डाटा टाइप होती है। प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। वो वैल्यू ही असल में वो डाटा होता है जो मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होगा। अब उस डाटा की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो डाटा इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। अभी तक हमने इन तीनों डाटा टाइप्स को ही डील किया है, मगर पाइथन के अंदर इन तीनों के अलावा और भी बहुत सी डाटा टाइप्स मौजूद है जिनमें लिस्ट भी शामिल है। लिस्ट एक ऐसी डाटा टाइप होती है जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और मैं उन पाँचों की एज को स्टोर करना चाहता हूँ। तो बजाय 5 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने के मैं एक ही वेरिएबल क्रिएट करूँगा और उन पाँचों की एज को एक लिस्ट बनाकर इसके अंदर स्टोर कर दूँगा। अब मैं उस लिस्ट के अंदर मौजूद हर वैल्यू को यूज़ भी कर सकता हूँ। गाइस अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं पाइथन के अंदर। तो आज हम लिस्ट को डिस्कस करते हैं। तो मैंने लिखा है कि लिस्ट जो है वो एक ऐसी डाटा टाइप होती है जो कि मल्टीपल डाटा को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकती है। तो मैं इधर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ एजेस, और उसके अंदर मैं एक लिस्ट स्टोर करूँगा जिसके अंदर मैं 4-5 स्टूडेंट की एज ऐड करूँगा। तो जब भी हमने लिस्ट क्रिएट करनी होती है हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ लिखते हैं कोमा लगा के। तो मैं इधर डिफरेंट एजेस ऐड कर देता हूँ, 14, 15, 18, 20। ठीक है, तो मैंने 4 एजेस ऐड किए, 4 वैल्यूज़, और ये अब एक लिस्ट बन चुकी है जो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो ये इस लिस्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये आउटपुट में मुझे लिस्ट प्रिंट होकर नज़र आएगी। तो अब अगर मैं इसकी डाटा टाइप चेक करना चाहूँ तो मैं इधर टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ और इसकी डाटा टाइप को प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये क्या प्रिंट करेगा, क्लास लिस्ट, यानी कि ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है ये लिस्ट डाटा टाइप का है। ओके, तो अब हम स्ट्रिंग की भी लिस्ट बना सकते हैं। अगर मैं इधर एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मुख्तलिफ नेम्स ऐड कर देता हूँ, एप्पल और बनाना और उसके बाद ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट स्ट्रिंग वगैरह की, नंबर्स की या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की भी लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक लिस्ट बन गई। अगर मैं एक और लिस्ट बनाऊँ और उसके अंदर मैं क्या स्टोर करता हूँ, मैं मल्टीपल डाटा टाइप्स को स्टोर कर देता हूँ, यानी कि एक इंटीजर स्टोर कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, और एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, और एक बूलियन वैल्यू। बूलियन आपको पता है ट्रू या फॉल्स, तो मैं इधर एक बूलियन वैल्यू भी स्टोर कर देता हूँ। तो ये मैंने एक डाटा टाइप का, इसमें आप देख सकते हैं ये सिर्फ इंटीजर्स थे, ये सिर्फ स्ट्रिंग्स थे, और इसमें मैंने मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर किए हैं। एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, एक फ्लोट है, एक बूलियन है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लिस्ट फिर भी क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ लिस्ट 2 को तो कोई एरर नहीं आएगा, ये विदाउट एरर प्रिंट हो जाएगा हमारे पास ये लिस्ट। तो आप देख सकते हैं ये वाली लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम लिस्ट के किसी स्पेसिफिक जो हमारा एलिमेंट्स है, बेसिकली जितने भी हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं लिस्ट के अंदर, ये सारे लिस्ट के एलिमेंट्स हम इनको कहते हैं। ये भी एक लिस्ट का एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो उसका एलिमेंट होता है लिस्ट का। तो अब हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि हम, अब ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है फ्रूट्स की, अब मैं चाहता हूँ मैं इस लिस्ट के ये वाली वैल्यू को प्रिंट करूँ, तो अब मैं कैसे करूँगा, तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा। तो मैंने आपको पहले एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया था कि इंडेक्स का आपको पता होगा कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, तो लेट्स सपोज मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक इंडेक्स है, यानी कि इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, 3 और इस तरह 4। ठीक है, यानी कि हर कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक इंडेक्स होता है जिसके ज़रिए हम उसको एक्सेस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह लिस्ट के अंदर भी ना हर वैल्यू का एक स्पेसिफिक इंडेक्स होता है, यानी कि पहला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स होता है 0, दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स होता है 1 और तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स होता है 2। इस तरह आगे सो ऑन चलता जाता है, जितनी आपकी वैल्यूज़ है उसके मुताबिक इंडेक्स चलते जाते हैं, लेकिन स्टार्ट ये हमेशा 0 से होता है। तो यानी कि अगर मैं
اس کا انڈیکس نمبر 0 کو پرنٹ کروں تو ایپل پرنٹ ہوگا. میں آپ کو پرنٹ کر کے دکھاتا ہوں. اگر میں ادھر پرنٹ کروں لسٹ، یہ نا لسٹ، اس کا ویریبل کا نام ہے لسٹ جس کے اندر ہم نے فروٹ اسٹور کیے. تو میں لسٹ کا انڈیکس نمبر 0 ہمیشہ اس طرح پرنٹ کرتے ہیں، ویریبل کا نام اس کے ساتھ اسکوائر بریکٹس کے اندر انڈیکس نمبر. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہم لسٹ کے انڈیکس نمبر 0 کو پرنٹ کروا رہے ہیں. تو اب اگر میں اس کو رن کروں تو یہ کیا پرنٹ کرے گا؟ اس نے ایپل پرنٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں انڈیکس نمبر 0 1 2 یہ 2 پہ چلا جاؤں، لسٹ کے انڈیکس نمبر 2 پہ، تو یہ اورنج کو پرنٹ کرے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ادھر اورنج کو پرنٹ کر دیا. تو اس طرح ہم انڈیکس کا استعمال کر کے ان کی ویلیوز کو پرنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گائز لسٹ کے ایلیمنٹس کو ایکسیس کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نیگیٹو انڈیکسنگ کا استعمال کریں. نیگیٹو انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے؟ بالکل انڈیکسنگ کی طرح ہوتی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ انڈیکسنگ کے الٹ ہوتی ہے. یعنی کہ انڈیکسنگ جو ہے وہ 0 سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور جو نیگیٹو انڈیکسنگ ہے وہ -1 سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور جو 0 ہے وہ پہلے ایلیمنٹ کا انڈیکس ہوتا ہے، اور -1 لاسٹ والے ایلیمنٹ کا انڈیکس ہوتا ہے. تو یہ الٹا چلتی ہے، -1 -2 -3 اس طرح اس کی انڈیکسنگ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر میں پرنٹ کروں لسٹ کے انڈیکس نمبر -1 تو یہ کیا پرنٹ کرے گا؟ یہ اورنج کو پرنٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، لاسٹ سے پہلا ایلیمنٹ، لاسٹ والی سائڈ سے پہلا ایلیمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ اورنج کو پرنٹ کر دے گا. لیکن اگر میں ادھر -2 کر دوں تو یہ ادھر آ جائے گا، -3 کر دوں گا تو یہ ادھر آ جائے گا، اور ایسے 100 چلتا جائے گا. ابھی میں نے -2 کیا تو یہ سیکنڈ لاسٹ ایلیمنٹ کو پرنٹ کر دے گا، یعنی کہ یہ بنانا کو پرنٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے نیگیٹو انڈیکسنگ. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی گائز، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے کر لو. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.